अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहिज्जा को होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन क्या क्या अमाल किए जाते हैं। 9 ज़िलहिज्जा की सुबह को तलबिया पढ़ते हुए मिना से अरफात के लिए रवाना होना है और अरफात पहुंचकर ज़ोहर और असर की 2 नमाज़ें ये अदा करनी है। अरफात के अंदर गुरूब आफ्ताब तक क़िबला रुख होकर खूब दुआएं करनी हैं। सूरज के गुरूब होने के बाद अरफात से मुज़दलिफ़ा को जाना है और मग़रिब और इशा की फ़र्ज़ नमाज एक साथ इशा के वक्त ही में मुज़दलिफ़ा के अंदर पढ़नी है। रात में वहीं मुज़दलिफ़ा में रुकना है अगले दिन की सुबह सादिक के बाद तक। अब मैं इन अमाल की ज़रूरी और मुख्तसर सी तफसील बताता हूँ। देखिए, 9 ज़िलहिज्जा की सुबह को जब सूरज निकल आए तो मिना से अरफात को जाना है। लेकिन अगर मकतब वाले इससे पहले ले जाएं आपको तो पहले चले जाएं, कोई हरज नहीं है। लेकिन सुबह सादिक से पहले अरफात को जाना ये खिलाफ सुन्नत है, अलबत्ता जायज़ है। और ज़वाल शम्स से पहले पहले यानी सूरज ढलने से पहले पहले अरफात पहुंचना है। अब वहां पहुंचकर कुछ देर चाहे आराम कर ले, जब ज़ोहर का वक्त दाखिल हो जाए तो ज़ोहर पढ़ लें। और अगर मस्जिद नमरा के इमाम के पीछे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो ज़ोहर और असर एक साथ पढ़नी है। इस सूरत में ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ों को ज़ोहर के वक्त में अदा करना सुन्नत है। लेकिन अगर तन्हा नमाज़ पढ़नी है या अपने किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी है जो बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं किया हुआ है, अपना कोई इमाम है खैमे का, इस सूरत में दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ना मना है। अब अलग अलग ही पढ़नी है और अपने अपने वक्त ही में पढ़नी है। अलबत्ता ये बात याद रखें कि मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ हर हाल में एक साथ पढ़ना ज़रूरी है और वाजिब है, चाहे तन्हा नमाज पढ़ें या जमात के साथ पढ़ें। बहरहाल अरफात में ज़ोहर की नमाज़ अगर अपने खेमे में पढ़नी हो तो अज़ान देकर इक़ामत के साथ सिर्फ ज़ोहर पढ़ें, फिर वक़ूफ़ करें, यहाँ रुकें यानी वहीं पर रुके रहें। इस वक्त दुआएं पढ़ें, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, दूसरा कलमा पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दरूद शरीफ वग़ैरह जिस कदर हो सके ज़िक्र वग़ैरह ये करें और दुआएं मांगें। खड़े होकर भी दुआ करें चूँकि सुन्नत है, और खड़े खड़े थक जाएं तो बैठकर पढ़ें। हाथ उठाकर भी दुआ मांगें। ये ख़ास दुआ के कबूल होने का वक्त है अरफात में। ये वक्त फिर मिलना मुश्किल है, इसलिए अपने लिए, अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए, अपने घर वालों के लिए और सब मुसलमानों के लिए, मेरे लिए भी ख़ास दुआ के कबूल होने का वक्त है। दुआ करें, अल्लाह ताला इस वक्त आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आमीन। अब असर का वक्त आए तो अज़ान और इक़ामत के साथ असर की नमाज़ पढ़ लें, फिर सूरज गुरूब होने तक इसी तरह दुआ और ज़िक्र में मशगूल रहें यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। गुरूब के बाद अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाना है। मग़रिब की नमाज़ अरफात में नहीं पढ़नी है, बल्कि मुज़दलिफ़ा में जाकर एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ मग़रिब और इशा की फ़र्ज़ नमाज इकट्ठे एक साथ इशा के वक्त में ही पढ़नी है। फिर दोनों नमाज़ें फ़र्ज़ पढ़ने के बाद पहले मग़रिब की सुन्नतें पढ़ लें, फिर इशा की सुन्नतें और वितर वग़ैरह पढ़ लें। मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा को इकट्ठा पढ़ना ये वाजिब है, चाहे जमात के साथ पढ़ें या बग़ैर जमात के पढ़ें। नमाज के बाद अगर नींद का तकाज़ा हो तो सो जाएं, और अगर जागना है तो ज़िक्र, तस्बीह, दरूद, इस्तिग़फ़ार, तिलावत वग़ैरह इन चीज़ों में मशगूल रहें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाए। इस दौरान कंकरियाँ भी यहाँ से जमा कर लें शैतान को मारने के लिए। फजर की नमाज अव्वल वक्त यानी अंधेरे ही में जल्दी पढ़ लें, फिर यहाँ पर वक़ूफ़ करें। यही वक्त यहाँ पर ठहरने का असल वक्त है, यानी वाजिबी वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने तक है, अगरचे ज़रा सी देर हो। अब कुछ देर दुआ करें, फिर इसके बाद मिना के लिए दोबारा वापस चले जाएं। ये आज और कल सुबह के अमाल हैं। अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फरमाए और आसान फरमाए।